हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल एसएन शिव बोकारो में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको सरदार पटेल जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, अर्थात आयरन मैन ऑफ इंडिया। और आयरन मैन लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के प्रयास से 565 रियासतों को भारत में शामिल किया जा सका। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत अनेक रियासतों में बटा हुआ था और उन रियासतों में राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी और वे लोग भारत में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। कुछ रियासत ऐसे थे जिन्हें भारत में शामिल किया जा सका बातचीत के द्वारा, लेकिन कुछ रियासत ऐसे भी थे जो भारत में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। इनमें जो सबसे प्रमुख एक घटना हुई हैदराबाद के निज़ाम, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हैदराबाद के निज़ाम, इनका प्रेम पाकिस्तान के प्रति अधिक था और ये देश के लिए ठीक नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल जी ने इन्हें समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जब उन्होंने देखा ये बातचीत से समझ नहीं रहे हैं तो उन्होंने अंतिम विकल्प के तौर पे सेना को हैदराबाद में भेजा। भारतीय सेना और हैदराबाद के निज़ाम की सेना के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदराबाद की सेना की हार होती है और अंततः हैदराबाद के निज़ाम को भारत की अधीनता को स्वीकारना पड़ता है और वो भारत में शामिल हो जाते हैं। इस तरह सरदार पटेल जी के प्रयास से इतने सारी रियासतों को एक सूत्र में बांधा जा सका। अगर सरदार पटेल जी ये प्रयास न करते तो उस समय उनके अलावा और कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस काम को कर सकता। सरदार पटेल जी को इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खास करके जवाहरलाल नेहरू। वो सरदार पटेल के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में सेना भेजी जाए, लेकिन सरदार पटेल जी उन्हें मनाने में सफल होते हैं और हैदराबाद को अंततः भारत में मिला लिया जाता है। आज़ादी से पहले भारत बहुत विशाल था। वर्तमान में जो हम लोग भारत की स्थिति को देख रहे हैं, जो इसकी सीमाएं हैं, ये सीमाएं कई गुना अधिक थी। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे देश भारत में थे और भारत बहुत विशाल था। लेकिन समय के साथ साथ भारत सिकुड़ता गया, खंड खंड होता गया और यदि सरदार पटेल जी प्रयास न करते तो जो वर्तमान में भारत का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, ये स्वरूप भी हमें देखने को न मिलता। इसीलिए हमें सरदार पटेल जी के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें भारत का ये स्वरूप दिया।